Assalamu alaikum, 6th class. How are you all? Hope you are all fine. It's me, your English teacher, Miss Sabah. Students, we have started our lesson number 2, The Ransom of Red Chief. It's a funny story about a kidnapping, and the boy who is kidnapped is too much a mischievous boy, and their kidnapping is not going according to plan. So let's continue our reading from page number 17. So from page number 16, then we had supper. अब हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था कि वो उन्होंने किडनैप कर लिया हुआ है उस बॉय को, ठीक है, और वो उसे एक केव में ले गए हुए हैं, एक गार में ले गए हुए हैं, ठीक है। और अब बच्चा जो है वो अपने आप को रेड चीफ का कह लें कि कैप्टन समझ रहा है, ठीक है। और जो बिल है उसने उसे बना दिया हुआ है ओल्ड हैंक, यानी अपना कैप्टिव। और उसके बाद दूसरे आदमी को वो उसे स्नेक आई के नाम देता है, स्पाई का नेम देता है, ठीक है। Then we had supper and he filled his mouth full of meat, bread and gravy and talked. His speech went something like this. अब वो कह रहे कि हमने अपना खाना खाया, ठीक है, शाम का, और उसके बाद वो जो लड़का है उसने अपना मुंह मीट से, ब्रेड से और ग्रेवी से भर लिया और वो फजूल बोले जा रहा है, ठीक है। और उसकी गुफ्तगू कुछ इस तरह की है: I never camped out before. It's fun. But I had a pet once, and I was 9 last birthday. Are there any real red Indians in these woods? I want some more gravy. Do the moving trees make the wind blow? We had 5 puppies. What makes your nose so red, Hank? My father has lots of money. Are the stars hot? Do oxen make any noise? Why are oranges round? A parrot can talk, but a monkey or a fish can't. अब ये कुछ उसकी बातें हैं जो वो बता रहे हैं, ठीक है। यानी वो खाना खाते हुए बोलता जा रहा है और कह रहा है कि मेरे पास मुझे इतना पहले कभी कैंपिंग में मज़ा नहीं आया जितना अब आ रहा है। मेरे पास एक पेट था एक दफ़ा, ठीक है, यानी एक पालतू कह ले जानवर, और पिछली बर्थडे पर मेरी उम्र 9 ईयर्स थी, ठीक है। और फिर वो जो रेड इंडियंस खेल रहे हैं ना वो, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि क्या वाकई जंगलों में रेड इंडियंस हैं। फिर वो कह रहा है कि मुझे ग्रेवी और दो। देन वो कह रहा है कि जो हवा चल रही है, क्या इसकी वजह से दरख्त भी चलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो कह रहा है कि मेरे पास 5 पपीज़ थे, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि क्यों तुम्हारी नोज़ इतनी रेड है, हैंक। फिर वो कह रहा है कि मेरे फादर के पास बहुत सारे पैसे हैं। फिर वो कह रहा है कि क्या सितारे गर्म होते हैं, क्या ऑक्सन कोई शोर मचाती हैं, या ऑरेंजेस यानी गोल क्यों हैं। एक तोता तो बोल सकता है लेकिन मंकी या फिश नहीं बोल सकता, यानी वो फजूल बोल रहा है, ठीक है। Every few minutes he would remember that he was a red Indian and would let out a war whoop that make old Hank shiver. अब हर चंद मिनट बाद उसे याद आ जाता है कि वो तो रेड इंडियन है, ठीक है। और वो एक वार हुप निकालता है, यानी एक ऐसी चीख जो अमेरिका के कदीम बाशिंदे हमले के मौके पर निकालते थे, वार हुप, ठीक है। तो वो एक चीख मारता है तो जो ओल्ड हैंक बना हुआ आदमी, ठीक है, वो शिवर करना शुरू हो जाता है, कांपना शुरू हो जाता है उसकी चीख से। That boy had Bill terrorized from the start. अब उस लड़के ने बिल को शुरू से ही खौफजदा करके रखा हुआ है। I says, kid, would you like to go home? मैं कहता हूँ बच्चे, क्या तुम घर जाना चाहोगे? Oh, what for? says he. वो कहता है किस लिए? I don't have any fun at home. मुझे घर पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। I hate school. मुझे स्कूल से नफ़रत है। I like camping. मैं कैंपिंग पसंद करता हूँ। You won't take me home. Snake eye, will you? अब वो कह रहा है कि स्नेक आई तो मुझे घर नहीं लेके जाओगे, क्या तुम लेके जाओगे? नॉट राइट अवे सेज आई, मैंने कहा अभी बिल्कुल नहीं, यानी फ़ौरन नहीं लेके जाऊंगा। ये सेज ही, आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ, यानी कह रहा है मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना मज़ा नहीं आया। At about 11 o'clock, we spread down some white blankets and went to bed. वो कह रहे हैं कि 11 o'clock हमने ज़मीन पर कुछ blankets बिछाए, ठीक है, और सोने के लिए गए अपने अपने बिस्तर में। Red Chief kept us awake for 3 hours, jumping up and reaching for his rifle and screeching in our in our ears as each crackle of a twig or the rustle of a leaf made him imagine that outlaws were approaching. अब वो कह रहा है कि लेकिन वो जो रेड चीफ था, यानी वो जो मिस्चीवियस बॉय है जिसको उन्होंने किडनैप किया है, कह रहे कि बेशक हम लेट भी गए लेकिन 3 घंटे उसने हमें जगा के रखा। कभी वो उछलता कूदता इधर उधर जाता रहा,
और कभी वो अपनी राइफ़ल को तलाश करता रहा, कभी हमारे कानों में बुलंद आवाज़ से चीखता, और हर यानी उसे डाली के चटकने पर या पत्तों के सरसराने पर उसे ऐसा लगता कि आउटलाज वर अप्रोचिंग, यानी मुजरिम या कैदी जो हैं वो आ रहे हैं। एट लास्ट आई फेल इनटू अ ट्रबल्ड स्लीप, और बिला आखिर मैं एक बड़ी मुश्किल वाली नींद में सोया। एंड ड्रीम्ड, और मुझे ख्वाब आया दैट आई हैड बीन किडनैप्ड, कि मैं किडनैप हो गया हूँ। एंड चेन्ड टू अ ट्री, और मुझे एक दरख्त के साथ चेन से बांध दिया गया है। बाय अ फेरोशियस पायरेट विद रेड हेयर, एक रेड हेयर वाले जालिम डाकू ने। नाउ let's move to page number 17. Just at daybreak, I was awakened by awful screams from Bill. वो कह रहा है कि जैसे ही सुबह हुई तो मुझे बिल की मतलब बहुत बुलंद या अजीब चीखें सुनाई दी और मैं उठ गया। I jumped up to see what the matter was. मैं एकदम उछला और देखा कि क्या मामला है। Red Chief was sitting on Bill's chest, holding him by the hair, like you can see in the picture. That the boy is sitting on the chest of the bill, ठीक है, यानी वो बिल के सीने में बैठा हुआ है और उसने उसके बाल पकड़े हुए हैं, ठीक है। इन हिज अदर हैंड ही हैड द शार्प नाइफ, और उसके दूसरे हाथ में एक तेज़ चाकू है। एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक बिल्स कप एज ही हैड प्रोमिस द इवनिंग बिफोर। अब वो कह रहा है कि वो उसका ना उस चाकू से वो उसकी गर्दन उड़ा देना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसने प्रीवियस इवनिंग में, उसने पिछली शाम में उसने वादा किया था कि सुबह को मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि वो कैप्टिव था बना हुआ, यानी कैदी बनाया हुआ था उसने बिल को, ठीक है। तो वो कह रहा था कि अब सुबह मैंने तुम्हें मारना था तो अब मैं तुम्हें मार दूंगा। आई गोट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल्स स्पिरिट वाज ब्रोकन। अब वो कह रहा है कि मैंने उस बच्चे से वो चाकू लिया और हम दोबारा लेट गए, ठीक है, लेकिन उस लम्हे बिल का जो हौसला था वो टूट गया था। बिल स्पिरिट वाज ब्रोकन, बिल का हौसला टूट गया था। ही लेट डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड बट ही नेवर क्लोज्ड एन आई अगेन इन स्लीप एज लॉन्ग एज दैट बॉय वॉज विद अस। लेकिन उसके बाद वो दोबारा कभी अच्छी नींद नहीं सो सका जब तक वो बच्चा हमारे साथ था। Ain't it awful, Sam? No one will pay money to get a little imp like that back. अब वो कह रहे कि क्या ये सब कुछ बहुत अजीब नहीं हो रहा है, ये मामला बहुत अजीब नहीं हो गया सैम? कोई भी हमें जो है वो पैसे नहीं देगा एक इस लिटिल इम्प के लिए। इम्प कहते हैं बहुत ही मिसीवियस, यानी जो बॉय छोटा लड़का होता है, ठीक है, उसे कह रहे कि इतने मिसीवियस, इतने शरारती बच्चे के लिए कोई भी हमें पैसे नहीं देने वाला। हिज पेरेंट्स विल सेज आई, मैंने बोला कि उसके वालदैन देंगे। I went to the top of the little mountain and looked around. Over towards summit, I expected to see a search party, but what I saw was a peaceful landscape. Perhaps, says I to myself, it has not yet been discovered. अब वो जो है सैम, वो ऊपर जाता है माउंटेन पे, पहाड़ी पे, और इर्द गिर्द देखता है, और समिट यानी जो टाउन है जहाँ से वो बॉय को किडनैप करके लाए, उस तरफ देखता है कि शायद कोई सर्च पार्टी जो है ना वो उसको सर्च करती हुई आ रही है। लेकिन उसे क्या देखने को मिलता है कि हर तरफ पुरसकून है सारी ज़मीन, ठीक है। और फिर वो खुद से कहता है कि हो सकता है शायद अभी उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका बेटा किडनैप हो गया। When I go to the cave, I found Bill backed up against the side of it, breathing hard, and the boy threatening to smash him with a rock half as big as a coconut. अब जब वो वापस पलटा है गार में तो उसने देखा कि बिल जो है वो एक दीवार के साथ लगा हुआ है और तेज़ी से सांस ले रहा है, और लड़का जो है उसने अपने हाथ में एक रॉक, हाफ रॉक, यानी एक पत्थर जो है ना आधा पकड़ा हुआ है, जो जिसका साइज़ एक कोकोनट जितना है, नारियल जितना है, ठीक है, और वो उसे डरा रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। He put a red hot boiled potato down my back, explained Bill, and then mashed it with his foot and I hit him. अब बिल उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जब तुम बाहर गए थे ना तो इसने एक गरम सुर्ख जो आलू था वो मेरी कमर पे उसने इसको मारा था, ठीक है, यानी रखा था, और फिर उस अपने पाँव के साथ उसने उसको मेरी कमर पर कुचला भी था उस आलू को। देन मैंने उसे हिट किया। I took the rock away from the boy and kind of patched up the argument. I'll fix you, says the kid to Bill. अब वो कह रहा है कि मैंने उसके हाथ से वो लड़के के हाथ से वो रॉक यानी पत्थर का टुकड़ा लिया, ठीक है, और मैंने उन दोनों के दरमियान थोड़ा पैचअप करवाया, और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें ठीक करूँगा, ठीक है, लड़का उसे बिल को कहता है। बाय एंड बाय बिल काम्स डाउन एंड सेज, सैम यू वोंट गो अवे एंड लीव मी हियर अलोन विल यू। अब वो कह रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो काम डाउन होता है, पुरस्कून होता है, और कहता है बिल सैम को कहता है कि
तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाओगे, क्या तुम जाओगे? आई वेंट आउट एंड कॉट दैट बॉय एंड शोक हिम अंटिल हिज फ्रेकल्स रटल्ड। अब वो कह रहे हैं कि मैं इसको बाहर लेके जाता हूँ और इसे अच्छी तरह से इतना झंझोड़ूंगा ना कि इसकी जो फ्रेकल्स है ना वो भी यानी वो भी परेशान हो जाएंगी, ठीक है। इफ़ यू डोंट बिहेव सेज I'll take you straight home, now be good। अब कह रहे कि अगर तुमने बिहेव नहीं ना करना ठीक से तो मैं तुम्हें अभी घर ले जाऊंगा, अब अच्छे बच्चे बनो। आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड्स। अब वो बिल को और उससे कहते हैं कि शेक हैंड करो। देन आई टुक बिल असाइड एंड टोल्ड हिम आई वाज गोइंग टू पॉपुलर कोव, अ लिटिल village there 3 miles away, to find out what reaction the kidnapping had caused। अब वो बिल को एक तरफ लेकर गया और उसे कहा कि मैं पॉपुलर कोव की तरफ जा रहा हूँ जो कि गांव, और ये एक छोटा सा गांव है जो कि 3 मील की दूरी पर है, और मैं देखना चाहता हूँ कि किडनैपिंग का अभी तक क्या रिजल्ट निकला है, ठीक है, यानी क्या हुआ है अभी तक। You know, Sam, says Bill, I've stood by you in earthquakes, fire, floods, and cyclones. I never lost my nerve yet till we kidnapped that kid. You won't leave me long with him, will you? अब वो कह रहा है बिल कह रहा है सैम को कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ अर्थक्वेक्स में, फायर, फ्लड, साइक्लोन्स वगैरह में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, लेकिन मैं तब भी अपने हवास नहीं खोऊंगा। लेकिन अब जब से हमने इस बच्चे को किडनैप किया तो मैं अपने हवास पे नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझे ज़्यादा टाइम के लिए इसके साथ छोड़ के तो नहीं जाओगे? I'll be back soon, says I। मैंने कहा कि मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। You must keep the boy amused till I return। और मेरे वापस आने तक तुम्हें बस बच्चे को जो है ना वो यानी उसका दिल लगा के रखना है, ठीक है। लेट्स राइट द लेटर टू मिस्टर डॉर्सेट डिमांडिंग द रैंसम एंड हाउ इट शुड बी पेड। अब वो कह रहे हैं क्या वो ख़त लिखते हैं जो हमने मिस्टर डॉर्सेट को भेजना है, ठीक है, कि कितना रैंसम यानी कितना तावान उन्होंने देना है और वो कैसे उसको पे कर सकता है। Bill and I wrote it while Red Chief strutted up and down guarding the cave। Bill begged me tearfully to make the ransom $1,500 instead of 2,000। अब बिल और सैम जब ख़त लिख रहे हैं तो वो जो बच्चा है वो बाहर रगड़ कर चल रहा है, ठीक है, और इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जैसे वो गार की हिफाजत कर रहा है, ठीक है। तो इस दौरान बिल जो है वो बड़े यानी उससे रिक्वेस्टिंग वे में उसको कहता है कि रैंसम कुछ ये तावान कम कर लेते हैं और 2,000 की बजाय अब $1,500 जो है ना वो उससे मांगते हैं, ठीक है। सो टू रिलीव बिल आई एग्रीड। तो लिहाजा बिल को रिलीफ पहुंचाने के लिए मैं मान जाता हूँ। अब वो लेटर का उन्होंने टेक्स्ट क्या लिखा है, बेंजर डॉर्सेट स्केयर, ठीक है, यानी स्केयर जो है ना वो एक जनाब के लिए यूज़ करते हैं ओल्ड लैंग्वेज में। वी हैव योर बॉय, हमारे पास आपका लड़का है। इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन टू अटेम्प्ट टू फाइंड हिम, और बेकार है कि अगर आप उसको ढूंढने के लिए किसी को भेजते हैं। वी विल ओनली रिटर्न हिम इफ़ यू मीट दीज टर्म्स, हम उसे सिर्फ इस सूरत में वापस भेजेंगे अगर आप हमारी ये शराइत पूरी करेंगे। वी डिमांड $1,500, द मनी टू बी लेफ्ट एट मिडनाइट टुनाइट एट द सेम बॉक्स एज योर रिप्लाई। अब वो कह रहे हैं कि हम आपसे $1,500 डिमांड करते हैं और रकम को आप इसी बॉक्स में रखेंगे और साथ अपना जवाब भी रखेंगे। एट द लॉन ट्री, किसी भी तनहा हजरत के पास, सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 टुनाइट। अपना आंसर जो है ना वो आज रात 8:30 बजे तक जो है ना वो मैसेंजर के हाथ भेजते हैं। इफ़ योर अटैम्प्ट एनी ट्रिचरी यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन, और अगर आपने कोई साजिश की, कोई धोखा किया तो आप दोबारा अपने बेटे को नहीं देख सकेंगे। इफ़ यू पे द मनी ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल, अगर आप रकम अदा कर देते हैं तो हम आपके बेटे को आप तक बाहिफाजत पहुंचा देंगे। दीज टर्म्स आर फाइनल, ये शराइत जो हैं वो फाइनल हैं। एंड इफ़ यू डू नॉट एक्सीड टू दैम, और अगर आप इनको नहीं मानते हैं, नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्ट, तो हमारी तरफ से आपके साथ मज़ीद कोई रब्ता नहीं किया जाएगा। टू डेस्परेट मैन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज की आपकी रीडिंग है, आपने अच्छे से सारी रीडिंग करनी है। नाउ फ्रॉम नोट्स यू हैव टू लर्न द हाफ वर्ड्स मीनिंग्स, ठीक है। आधे ये जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं ये आपने याद भी करने और बुक पे इनको नोट भी करना है। रैंसम तावान, सब्जुगेशन महकूम बनाना, किडनैपिंग अगवा करना, विक्टिम शिकारी, कैप्टिव कैदी, ट्रिग टहनी या शाख, क्रेजी दीवाना या पागल, फासन जकड़ना। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चंस। विच पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ दिस स्टोरी सेट इन, यानी अमेरिका के किस हिस्से में ये स्टोरी जो है ना वो तब बनाई गई है, ठीक है। द स्टोरी इज सेट इन द स्टेट ऑफ अलबामा इन द साउथ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के जो साउथ साइड पे एक स्टेट है अलबामा, वहाँ पे सारी स्टोरी का सेटअप लगाया गया है।
वाई डिड द टू मैन डिसाइडेड टू किडनैप समवन। अब उन दोनों आदमियों ने किसी को किडनैप करने का प्लान क्यों बनाया। द टू मैन डिसाइडेड टू किडनैप समवन बिकॉज दे वांटेड $2000 टू बाय सम लैंड, क्योंकि उनको $2000 की ज़रूरत थी ताकि वो कुछ ज़मीन खरीद सकें। What is the first sign we have in the story that the kidnappers have picked a difficult victim। अब वो कह रहा है कि वो पहला क्या साइन था जो हमें मिला कि किडनैपर्स ने एक मुश्किल शिकार जो है ना वो अपने लिए चुना है। ठीक है, तो फर्स्ट साइन किडनैपर्स का ये था कि उन्होंने जो डिफ़िकल्ट विक्टिम चुना है वो क्या था, दैट ही थ्रोज अ रोक एट बिल्स हेड, कि उसने यानी जब हम देखते हैं कि वो बिल्ली के ऊपर पत्थर मार रहा होता है बिल्ली को, तो जब सैम और बिल पास से गुजरते तो वो बिल के सर पे भी एक पत्थर फेंकता है। ठीक है, तो इसी से उनको पता चल जाना चाहिए था कि उनका जो विक्टिम है, जो उनका शिकार है, वो कोई आम बच्चा नहीं है। What do we learn about Ebenezer Dorset। हम Ebenezer Dorset के बारे में हमें क्या पता चलता है। We learn that Ebenezer Dorset जो है ना वो एक मशहूर सिटीज़न है और जो कि अपनी वेल्थ की वजह से बहुत मशहूर है, which he made from lending mortgages and making foreclosures, जो कि लोगों को ज़मीन ख़रीदने के लिए पैसे देता है और जब वो उनको अदा नहीं कर पाते तो वो उनसे वापसी का तकाजा करता है। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन आंसर अपने लर्न करने हैं, वर्ड्स मीनिंग्स हाफ याद भी करने और बुक पर लिखने भी हैं। थैंक यू सो मच।